प्रयोगवाद के प्रवर्तक, नवीन विचारधाराओं के अन्वेषी, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के अग्रणी, किसान आंदोलन में नज़रबंद होने वाले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के नाम को कौन नहीं जानता है। ये एक ऐसे रचनाकार हैं जो पढ़ाई तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा से की, लेकिन लिखा हिंदी में। इनके विचारधाराओं में जो नवीनता मिलती है वह हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य निधि का कार्य करती है। तार सप्तक के प्रकाशक के रूप में, नया प्रतीक, सैनिक, विशाल भारत जैसे पत्रिकाओं के संपादक के रूप में यह अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नवीन उपमानों के प्रयोग और नवीन भाषिक शब्दावली के कारण भी आज्ञे की अलग पहचान है। कुट्टी चाटन के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध आज्ञे की कहानियों में विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके उपन्यास शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप ठीक इसी तरह से भ्रमण वृत्तांत में अरे यायावर रहेगा याद जैसे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ बात रचनाओं की नहीं, अपितु एक रचना, एक काव्य हिरोशिमा की करनी है। आइए देखते हैं हिरोशिमा कविता का सारांश। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है कि आज्ञे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे और जब वह जापान की यात्रा पर थे तब उन्हें वहाँ की त्रासद स्थिति को देखकर अत्यंत दुख हुआ। जापान से लौटते समय ट्रेन में बैठकर इन्होंने हिरोशिमा नामक कविता लिखी। इस कविता को सुनहरे शैवाल में संग्रहित किया गया है। आज्ञे द्वारा रचित यह कविता अमेरिका द्वारा जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की घटना पर आधारित है। यहाँ कवि ने बम फटने का ऐसा चित्रण किया है कि मानो वह परमाणु बम न फटकर आकाश में सूर्य ही धरती पर चला आया हो। आकाश का सूर्य जो पूर्व से निकलने की बजाय नगर के बीच में निकल आया हो, लेकिन यह सूर्य नहीं था अपितु मानव द्वारा रचा गया एक नया विध्वंसकारी यंत्र था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय था, जो होसू के दक्षिणी छोर पर B-29 बम वर्षक इनोला लड़ाकू विमान के से गिराया गया था। जापान में परमाणु विस्फोट से बची एक लड़की तोशिको तनाका ने इस त्रासदी के बारे में अपनी कहानी को साझा किया था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में 6 साल की तोशिको ने स्कूल जाते समय यह देखा कि सुबह 8:15 पर ऊपर का आकाश बिल्कुल सफ़ेद हो गया है और नीचे धरती भी आकाश की तरह ही दिखाई दे रही है, अर्थात बमबारी के कारण चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। 6 अगस्त 1945 को प्रातः 8:16 पर सब मुर्दा हो गए थे। आग चारों ओर फैल गई थी और पूरा शहर कागज की भांति जल रहा था। आइए सुनते हैं हिरोशिमा कविता का पाठ। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज। नहीं उगा था पूरब में वह, बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर
छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानो ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह चली हुई छाया मानव की साखी है। आप सभी को पता है कि साखी का अर्थ साक्षी या गवाह होता है, जिसका प्रयोग कबीर ने बखूबी किया था और कबीर के बाद यहाँ आगे करते दिखाई देते हैं। इस कविता के माध्यम से आगे ने यह बताने का प्रयास किया है कि मानव का बनाया हुआ सूरज अर्थात परमाणु बम जब धरती पर गिरता है तो आकाश में एक सूर्य दिखाई देता है और दूसरा सूर्य धरती पर, और सूर्य के ताप को वहन करने की क्षमता सामान्य मनुष्यों में नहीं होती। उसी प्रकार परमाणु बम के प्रहार की क्षमता भी मनुष्यों में नहीं होती, और यही कारण था कि एक ही प्रहार में एक साथ 70,000 लोग भाप बन उड़ गए। कवि की संवेदना इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, अर्थात मनुष्य जब जब विज्ञान के दुरुपयोग करता है तब तक उसे अपने मुंह की ही खानी होती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहाँ एक ओर परमाणु बम की भीषण नरसंहार का चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान की क्रूर अमानवीयता एवं मानवता की रक्षा का संदेश भी दिया है।